अपने आत्माओं सारा जीवन हम जिन बच्चों के पालन पोषण में, जिनके प्यार में और फिर उनके कोठी और बंगले बनाने में गुजार देते हैं, और फिर मृत्यु होती है, हमसे छीन लिया जाता है। यू क्या का जीवन यहां पर। और वृद्धावस्था में सारी आपदाएं, सभी दुख इसके ऊपर आ जाते हैं। दांत रहे ना, आंखों से दिखे नहीं, कानों से बहरा हो जा, गोडे काम करे नहीं, और अस्थि पिंजर शेष रह जाता है, अंतिम सांस गिनता रहता है कब मौत आएगी। तो पुण्यात्माओं, हम वहां रहा करते थे, हमने कैसे गलती करी। ये दंत कथा ना समझना पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। ये सतपुरुष परमात्मा ने बताया हमारे को आकर, जब हमारी आंखें खुली। ये सत्यनारायण कथा है, ये अमर कथा है। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हम ठाठ से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हमारा शरीर था मनुसदृश था, और उसमें ये स्नायु यानी नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं था, 5 तत्वों से बना पुतला नहीं था, एक नूर से बना हुआ था। हमारे शरीर का वहाँ इतना नूर है, इतना प्रकाश है, जैसे 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक अंश का, आत्मा का। और परमात्मा का वहाँ हमसे घना अधिक प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे सतपुरुष के शरीर का इतना प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है, वो इतना समर्थ है। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन को एक बकवाद सूझी सरपुरुष को। इसने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सभी को अलग अलग से स्थान दे रखा है। इसने खड़ा होकर के तप करना चाहा, क्योंकि तप से राज्य प्राप्त होता है। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, परमेश्वर ने पूछा कि भी क्या चाहता है ज्योति निरंजन। सत्य पुरुष कबीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहता है सरपुरुष। तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट बांट दे के लिए, ये तेरे हिस्से के होंगे। ये उन प्लाटों में सैर सपट्टे करे, कभी उसने देखा कभी उसने देखा, बड़ा खुश हुआ। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तक फिर तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा, बोल भाई क्या मांगता है तू। जो मांगा था तुझे दे दिया। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, कुछ मैं रचना रचूं वो सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए अगले पुत्र खेल खिलौनों से। इसके पास जब ये सारा कुछ आ गया, इसने वहाँ कुछ अलग से पहाड़ पोड़ बना लिए, झरने झुरने बना दिए। तो उसमें इसने सोचा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर अकेले का दिल नहीं लगेगा 21 प्लाटों में, मेरे साथ कुछ आत्मा भी हो। इसने ये सोचकर फिर खड़ा हो गया। और जब ये तपस्या कर रहा था, हमने कहाँ मार खाई है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वो किसी की प्रशंसा के लिए गा रखे हों, ये परमात्मा ने आकर बता रखे हैं। जब ये तपस्या कर रहा था, हम जितनी आत्मा इसके 21 ब्रह्मांड में यहाँ कष्ट पा रहे हैं, ये सभी कीड़ी मकोड़ी हाथी, जंगल के प्राणी, जल के प्राणी, वायु के प्राणी, या राजा से लेकर रंग देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, ये सभी हम इसकी उस अदा पर आसक्त हो गए। एक पैर पर खड़ा, ओए हो इतने दिन से, कभी उस पैर को रख ले उस पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे करबद्ध खड़ा है एक टांग पर।
हम इस पर आसक्त हो गए, अपने मालिक से, अपने पिता से मन हटा लिया और इस पर आसक्त हो गए। और इतने आसक्त हो गए कि परमात्मा ने बार बार कहा कि भी किसी की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम मस्त रहो बच्चों, मत देखो इसकी क्रिया को। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से वो कसक गई नहीं। अब वो तो अंतर्यामी थे। इसने तीसरी बार जब तप किया, 64 योग कर चुका ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भी जो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया, अब तू क्यों डरे ढो रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ हंस दे दो, मेरा दिल नहीं लगता। तब इसने कहा भाई तेरा दिल लाग रहा था, 3 जने बैठे थे, तो ना आप पे बकवाद भाई, और बात सुन ले और मांग ले, तना कुछ प्लाट मांगने हो को ब्रह्मांड तना और बना के दे दूंगा, पर ये आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे अंदर से निकले हैं, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्माओं, इन बहन बेटियों को पूछ कर देखना, जब जो बच्चा जन्म लेता है, बेटा या बेटी, इनको कितना प्यारा लगता है। चाहे किसाई बांगा बोला हो, लूला लंगड़ा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, सीने के लगाए रखते हैं, इतना प्रिय होता है इनको। और उस परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है, उनके शरीर से हम बाहर आए हैं, तरीका दूसरा है, प्यार उतना ही है, तो उसको हमसे कितना प्यार है। तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी जप से, तप से, किसी क्रिया से, ये तुझे नहीं मिलेंगे, और मांगते न जो मांगना। फिर परमात्मा को मालूम तो था कि हम बिगड़ चुके हैं। दूध जब फट जाता है, सेब जब खराब हो जाता है, तो टोकरी से उठाकर वो बाहर फेंकना ही पड़ता है, ना औरों को भी खराब करे। तो ये सोचकर परमात्मा ने कहा, भाई सुन बात, यदि कोई आत्मा तेरे साथ स्व इच्छा से जाना चाहता है तो नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ ले उनसे। अब वो हमारे पास आया और हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। जैसे पुण्यात्माओं, आज हमारे अंदर यही प्रेरणा है और यही जो कि तू, ये प्रवृत्ति हमारी आज है। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री, वो अपने पेट के लिए, अपने धन कमाने के लिए चटक मटक करते हैं, वो तो कमावे धन, और ये युवा बालक उनके ऊपर आसक्त हो जाए, इन्होंने ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उन्हें टिंडा मिल रहा को नहीं, उनसे कुछ लेना एक ने देने दो, बेमतलब बकवाद करे। अब जैसे यहाँ कोई बरवाला में आ जावे हीरो या हीरोइन, देखो इन नौजवान बच्चों की, देखो लाइन लग जाएगी, वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो दिखेगा उन्हें स्टेज पे बकवाद करते हुए, और नो कहोगे वो खड़ा, वो खड़ी, और सारा दिन धक्के खा के फाँक के दौड़ उल्टे आ जा, बता के मिल रहा उनते, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे, हर ये उसके ऊपर नो आसक्त हो रहे, बस क्या बात कही। तो ये बुराई हमारे वहां से लगी थी। हमने अपने पिता को भुला दिया जो सारे सुख दे रहा था, कोई कष्ट नहीं था, और हम इसने चाहने लगे नकली को। हम ये सोच लो अपने मालिक से उल्टे हट गए, अपने पति से, हम पति भर्ता पद से गिर गए और हमने यूं खत्म कर लिया ज्योत निरंजन, हम इसको चाहने लगे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई जा तू पूछ ले उनसे। ये हमारे पास आया, हम तो पहले ही चा चढ़ रहा था इसका। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और मटेरियल ले लिया है, वो ये बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने रचूंगा, बाग बगीचे लगाऊंगा, तुम चलोगे हमारे साथ?
हम तो तैयार थे, हमने कहा यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन हमारे पिताजी के पास गए, सतपुरुष के पास कहे पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमेश्वर ने कहा भी ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, फिर मैं अलाउड कर दूंगा। उसने कहा था कि वो आपकी स्वीकृति चाहते हैं, कुछ जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा ने कहा कबीर साहब जी ने कि मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, मैं तब कह दूंगा, अलाउड कर दूंगा। दोनों आगे हमारे पास। अब हम देखकर सामने पिता को नीची गर्दन कर ली। परमेश्वर ने पूछा भी कौन कौन इसके साथ जाना चाहते हैं इसके लोक में, हाथ खड़ा कर लो। अब हमने एकदम सन्नाटा छा गया, शर्म आ गई, सबको शर्म आई। अब कैसे अपने पिता के सामने कहे, इन्होंने मना कर रखा था कि तुम इसकी ओर मत देखो। हमारे अंदर ये छल कपट भी वहीं से विद्यमान हुआ था और हम उस पवित्र लोक में रहने योग्य रहे नहीं थे। तब परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं तुम? ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था कि कुछ तैयार है, तो कोई बोलता ही नहीं। तब हमने सोची कदे बात बिगड़ जा और हम यहीं रह जाए। तो सबसे पहले एक हंस खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूं पिताजी इसके साथ में। सबसे पहले खड़ा हुआ। फिर हमने सोची कदे हम पीछे रह जाम भी खड़े हो गए, दोनों हाथ कर दिए, केक की छोड़ दोनों, पूरे जितने यहाँ पर हम आए पड़े हैं। तब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, ये सब देख लिए मैंने, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं ऐसे नहीं भेजूंगा, इनको मैं अपने तरीके से भेजूंगा तेरे पास, ऐसे तो जा ही नहीं सकते ये, आप जाइए। अब वो चला गया अपने, वहीं ये लोग वहीं थे 21 ब्रह्मांड, उस सतलोक के एक कोने में बाहर, जैसे बाहरली दिल्ली हुआ करे ना, बाह्य दिल्ली गांव गुम से हुआ करे, ऐसे बाहर की तरफ इसको सेट कर दिया था। तब परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, खड़ा होकर के हिम्मत करी थी, उसका एक युवा लड़की बना दिया। उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। वो परमात्मा देखना चाहते थे कि इसमें और कितना कमीनापन है ज्योति निरंजन में, ये यहाँ इस लोक में रहने के योग्य अब रहा है या नहीं। और जितने हम थे, हम सभी को सूक्ष्म रूप बीज रूप में करके उसका नाम प्रकृति रख दिया। प्रकृति जिसको माया भी बोलते हैं, आदि माया भी कहते हैं और इसको दुर्गा भी कहते हैं। इसके शरीर में हम सभी को प्रवेश कर दिया बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में। पुण्यात्माओं, आजकल आज इस वैज्ञानिक युग में हम आसानी से समझ सकते आध्यात्मिक मार्ग को। जैसे आप सुनते हो कई बार डॉक्टरों से कि किसी व्यक्ति के कुछ जीवाणु होते हैं, वो इतने रहने चाहिए, जैसे 50 लाख रहने चाहिए जीवाणु एक ग्राम में, 1 mg ब्लड में। बताओ 50 लाख जीवाणु 1 mg ब्लड में, इतने में फिर कितने अंदर है हमारे जीवाणु, गिनती नहीं होती। तो ऐसे परमात्मा ने सभी के सभी इसके अंदर फीड कर दिए सूक्ष्म रूप में। और इसको कहा बेटी दुर्गा को कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, और जितने भी जीव कहे, ज्योत निरंजन कहे, तू वचन से उत्पन्न कर सकती है नर और मादा। एक बार बोल देगी उतने ही एकदम बाहर खड़े होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक सहजदास है, उसे कहा कि जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि इसको पिताजी ने शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाके संदेशा सुना दिया, लड़की को वहां छोड़कर आ गया अपनी बहन।